आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली स्थित एआईसीसी दफ्तर, जहां पर कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। Using call centers, Chinese app abuses the users with a warning to share their nude photographs to their all friends and family members. The incompetence of central government and agencies had led to multiple cases of suicides. Chinese loan app companies have siphoned off rupees 500 crore from India through Hawala due to these loan apps. There has been no strategy, no focus by the Modi government in evaluating priorities. Certain Chinese apps were banned in 2020, but the action on such apps was extremely lackluster. We have three specific questions to the Modi government. Question number 1. When ED and other agencies frequently pays their visits to each and every opposition leader, why was it sleeping when at least 500 crore were siphoned off from India by these Chinese loan apps? मतलब जांच एजेंसियों का काम देश में सिर्फ मनगढ़ंत, बेबुनियाद और झूठे केसेस में अपोजिशन पार्टी के लीडर्स के यहां जाने का रह गया है क्या? ये 500 करोड़ रुपए हवाला से चले गए लोन ऐप के थ्रू, और वो भी चीन में, और सरकार सोई हुई है। Several lives have been lost. This is question number 2. Several lives has been lost due to the harassment by these money lending apps, and RBI is clueless. What is the Modi government waiting for to act on such apps? मोदी जी, लाल, पीली, नीली, गुलाबी, ये सब आंखें छोड़ दीजिए, आंखें खोल लीजिए। बस आंखें दिखाने का नहीं कह रहे हम, तो आंखें खोलने का बोल रहे हैं आपको। हम ये नहीं कह रहे लाल, पीली, नीली, गुलाबी आंखें दिखाओ, पर आंखें तो खोलो प्रभु। 52 लोगों ने आत्महत्या कर ली इस चीनी ऐप के चंगुल में आने के कारण। ये तो घोषित आत्महत्याएं हैं। कितनी ही लोगों ने आत्महत्याएं कर ली जो कि सरकारी रिकॉर्ड के अंदर सम्मिलित नहीं हुई है। एंड पॉइंट नंबर 3, बहुत ढिंडोरा पीटा गया है स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, एक डिजिटल इंडिया भी स्कीम थी मोदी जी। मोदी गवर्नमेंट टॉक्स बिग ऑफ डिजिटल इंडिया. डज द मोदी गवर्नमेंट वांट एन इंडिया with its citizen and data being controlled by Chinese government? Friends, please appreciate, in the current age that data is more precious than the currency note, and we are giving the data of our citizens to the Chinese government on platter via these loan apps, and government is just a mere spectator. So why, what is the compulsion, Modi ji? चाइना का नाम आते ही आपका एक ही स्लोगन क्यों दिमाग में आता है? ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई चीनी लोन ऐप था, ना कोई है। अगर नहीं था तो वो 500 करोड़ हवाला में कहां गए चीन में? अगर नहीं था तो इन 52 लोगों ने अपनी जान क्यों गंवाई? अगर नहीं था तो देश में 600 इलीगल लोन ऐप्स क्यों चल रहे हैं? अगर नहीं था तो हमारे देश का डेटा, पर्सनल डेटा ऑफ सिटीजन्स, हम चीनी सरकार के हवाले इन लोन ऐप के जरिए क्यों कर रहे हैं? सो दीज आर आवर 3 क्वेश्चंस व्हिच वी हैड आस्क्ड टुडे. देयर वाज वन डेटा आल्सो बाय एनसीआरबी, and as per that data, in year 2021 in comparison to year 2020, the number of suicides have been increased by 7.2%. मतलब 2021 में 2020 की तुलना में आत्महत्याएं 7.2% बढ़ी है। देश में 2021 में 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या करी सरकारी आंकड़ों के अनुसार। इनमें से 2/3 लोग ऐसे थे जो 1 लाख से भी कम प्रतिवर्ष कमाते थे। सोच लीजिए वो क्या भयंकर ऋण के संकट में और इस ऋण के चंगुल में फंसे हुए हैं। आत्महत्याएं की वृद्धि हो रही 7.2%। एक जमाना था देश में जीडीपी की वृद्धि होती थी 7-8% की, आज वृद्धि हो रही आत्महत्याओं की 7.2%। और देश की सरकार बैठी हुई है। आईटी मिनिस्टर कौन है, उनको दोषी ठहराना भी गलत है, क्योंकि हम भी नहीं जानते और आप में से भी कई लोग नहीं जानते होंगे कौन है। वो बेचारे घूमते रहते हैं, पर उनको पता ही नहीं कि उनके मंत्रालय में क्या हो रहा है।
पर प्रधानमंत्री जी, ये शी जिनपिंग के साथ आपने झूले खाते खाते किन किन मुद्दों पर बात करी? हमें लगा आपने इसी मुद्दे पे बात करी कि आप हिंदुस्तान की भूमि पे बना लेना आपने परमानेंट हेलीपैड, हम कुछ नहीं कहेंगे। अब पता चल रहा आपने तो वित्तीय मुद्दों पर भी बात कर ली थी। अगर नहीं की होती तो ये चीनी ऐप हमारे देश के लोगों की जान ले रहे 5-5 हजार रुपए के लिए। 5,000 रुपए लीजिए, 7 दिन में 10,000 रुपए दीजिए। अगर दे भी दो तो भी कहेंगे और लो पैसा, और नहीं लो तो आपकी नग्न तस्वीरें पूरी फैमिली और फ्रेंड्स और फोन बुक में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वहां जाएंगे। और देश की सरकार और देश की एजेंसीज कह रही है हम केस किसके खिलाफ दर्ज करें, क्योंकि वो तो चीन में बैठे हैं। अगर चीन में बैठे हैं तो वो कैसे यहां से लोन दे रहे हैं? आपकी सरकार डिजिटल इंडिया के तहत देश के लोगों का डेटा एक प्लेट में सजा के चीन की सरकार को क्यों दे रही है? क्या झूले खाते हुए इसकी बात हुई थी? क्या साबरमती के तट पर झूले खाते हुए इसकी बात हुई थी, या चीन के बगीचों में वॉक करते हुए इसकी बात हुई थी? कब हुई थी? और हुई थी तो इस बात को खत्म कीजिए। हमारी मांग है ये सारे चाइनीज इलीगल ऐप को तुरंत प्रभाव से बंद कीजिए। हमारी मांग है कि जो जो लोग इनमें लिप्त थे उनको जेल की सलाखों के पीछे डालिए। और हमारी मांग है कि 500 करोड़ रुपए का हवाला हुआ इन ऐप के जरिए, कौन लोग थे? और वो हवाला चीन को हुआ है। वही चीन, वही शत्रु देश चीन जो आए दिन हमारी भूमि पर, भारत माता की भूमि पर कभी परमानेंट बंकर बना लेता है, कभी हेलीपैड बना लेता है, कभी रेडार इंस्टॉल कर लेता है। उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। वहां पर वो हमारी सेना को परेशान कर रहा है, यहां पे ये लोन ऐप हमारे देश के नागरिकों को परेशान कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी की एक ही स्ट्रेटेजी है, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई चीनी लोन ऐप था, ना कोई चीनी लोन ऐप है। प्रभु आंखें खोलिए, दर्शन दीजिए। ये गुलाबी, लाल, पीली, नीली आंखें नहीं मांग रहे हम आपकी। आंखें खोल के इन ऐप्स को बंद करिए। देश के लोग इनके चंगुल में फंसते जा रहे छोटे छोटी रकम के लिए। तो साथियों, आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। सबसे पहले हम इस विषय से संबंधित सवालों को लेंगे, उसके बाद अन्य सवालों। ये प्राइवेट चीनी लोन ऐप कंपनियां हैं। रिजर्व बैंक कह रहा है 600 ये लोन ऐप कंपनियां इलीगल है। आप इनसे 5,000 रुपए का ऋण लीजिए, 7 दिन में आपको 5 के 10,000 रुपए चुकाने हैं। पर 5वें दिन ही आपके पास फोन आता है। फोन आता है चीनी नंबर से आपके व्हाट्सएप पर वहां पे बोली जाती है एक हिंदी भाषा, और उसको धमकाया जाता है बोरोवर को कि या तो आप 10,000 दे दो, और अगर आप दे भी दो तो वो आपको अपने चुंगल से नहीं जाने देंगे, आपके बिना पूछे 5,000 और ट्रांसफर कर देंगे। और अगर नहीं किए तो जो आपने पैसा उनको चुकाया उसकी क्रेडिट नहीं लेंगे और आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे और लगाते रहेंगे। और अगर आपने कहा कि मैं कुछ करूंगा और पुलिस के पास जाऊंगा तो आपको धमकी दी जाती है कि आपकी नग्न तस्वीरें आपके जो फोन बुक के जितने भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है सबको भेज देंगे। और ये धंधा पिछले 2 सालों से 2.5 सालों से चल रहा है और चरम पर चल रहा है। पूरे परिवार मध्य प्रदेश के इंदौर में पूरे परिवार ने खुदकुशी की है, बच्चों सहित। ये खुदकुशी नहीं, मैं कहूंगा ये हत्या है। यही तो मैं कह रहा हूं, रिजर्व बैंक कह रहा है इलीगल है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम कैसे उसको अलाउ कर रही है? हमारे देश के अंदर उस फोन को कैसे हम, उस ऐप को हम कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं? उनकी वो इलीगल है। वो जो चीनी लोन ऐप है, दे आर इलीगल, दे आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर एनी इंडियन अथॉरिटीज। इलीगली वो गूगल प्ले स्टोर पे या दूसरे प्ले स्टोर्स पर अवेलेबल है और लोग उसको लोड करके उसके चंगुल में फंसे जा रहे हैं और सरकार मुखदर्शक बनी हुई बैठी है। हमारी मांग है ऐसे लोन ऐप कैसे सरकार के देश के लोगों के फोन में आ रहे हैं? सरकार मुखदर्शक बनी हुई कैसे बैठी हुई है और क्यों लोग इनके चंगुल में फंसते जा रहे हैं? और जांच एजेंसियां
सिर्फ क्या ईडी का काम राहुल गांधी जी को बुलाने का ही है कि ये 500 करोड़ रुपए हवाले का, इसमें तो प्योर पीएमएलए वायलेशन है। वो इस पे जांच क्यों नहीं करते? पर चीन है ना, वो मोदी जी का दोस्त है। मेक इन इंडिया से हम आ चुके हैं 8 सालों में मेड इन चाइना लोन फ्रॉड्स पे। बात होती थी मेड इन इंडिया, हमको लगा मैन्युफैक्चरिंग बूम आएगा, एक्सीलेंस होएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। 20 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के 42% युवा बेरोजगार है। कोई देश में मेक इन इंडिया का नाम प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, उनका कोई मंत्री भी नहीं लेता है। और मुझे याद है 2016 में दिल्ली की सड़क पे ऐसा कोई चौराहा नहीं था जहां वो बब्बर शेर गरज रहा था। अब वो बब्बर शेर कहां है? सिर्फ जू में दिखता है वो। और हमको मिला क्या? पहले बोला गया आंख दिखाने की जरूरत है, फिर बोला लाल आंख दिखाएंगे। अब लाल आंख कैसे होती है? हमारे यहां तो लाल आंख ज्यादा मसलते हैं या सुबह सो के उठते हैं जब होती है। तो मोदी जी हम नहीं बोल रहे आपको, हम आपको नहीं कहेंगे लाल करो आंखें, नहीं कह रहे, पर आंखें खोलिए और देश के लोगों को इस लोन ऐप के चंगुल से बचाइए। एनीथिंग एल्स? ओके। देखिए, टाइम एंड अगेन फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म वी हैड आंसर्ड दिस क्वेश्चन कि, और बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा कि जो लोग भी पार्टी से इस्तीफा देते हैं, 5-5 पन्नों के पत्र लिखते हैं, अंग्रेजी पूरी उसमें ऐसा लगता है कि कोई ब्रिटिशर ने वो पत्र लिखा है, इतनी उसमें धाकड़ अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। पर सवाल एक ही है, वो सवाल ये है कि ये दिव्य ज्ञान आपको 2021 से पहले क्यों नहीं आया? जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति आज हुई, वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति 21 के पहले क्यों नहीं हुई? बस इस सवाल में आपके सारे उत्तर हैं, क्योंकि 21 से पहले आपकी सीट सुरक्षित थी, आपका बंगला सुरक्षित था। जब सीट और बंगले पे आया संकट, तो ऊपर से आया दिव्य ज्ञान, और अब उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करके आप बड़े बड़े पत्र लिखते हो। पत्र लिखना बड़ा आसान होता है पढ़े लिखे लोगों के लिए। उस पत्र का क्या मतलब है, वो पत्र 2021 के पहले क्यों नहीं लिखा? इस सवाल में आपके सारे प्रश्नों का उत्तर है। पर ध्यान रहे, जो चाहे जो कर ले, 4 तारीख को ऐतिहासिक रैली होगी दिल्ली के रामलीला मैदान पे, और पूछा जाएगा आटे पर जीएसटी क्यों लगाई। हम नहीं छोड़ेंगे।